बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर या बहू बनकर कौन आता है जिससे तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेले ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई का काम करते थे, उनसे उसका परिचय हुआ और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो उतने के उतने ही पड़े हैं, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, पैसे से पैसे बढ़ जाएगा, तुम्हारा भला होगा। फौजी ने सेठ जी की बात मान ली और पैसे दे दिए। सेठ जी ने कारोबार में पैसे लगा दिए। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। थोड़े ही दिन में उन दोनों की लड़ाई हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने को आया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागने लगती थी। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को ये बात मालूम हुआ कि फौजी मर गया है, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस ही नहीं है। अब ये पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी कोई नहीं है। सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी की खुशी दुगनी हो गई कि भगवान ने इतनी ज़्यादा कृपा कर दी मुझ पे। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी बढ़ गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया और सेठ जी खुश हो गए। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा, अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। उसने सोचा, चलो अब बच्चे की शादी भी हो गई, कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास गए, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो भी दवा दे रहे थे, दवा खिला रहे थे, वो सब दवा असर ही नहीं कर रही थी। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती जा रही थी। रोग कट नहीं रहा, खूब पैसा लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिनों में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर ये तो बीमार हो गया। हमने इसके लिए खूब पैसा लगाया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा ही नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है। डॉक्टर ने कहा, अब इसे घर ले जाओ, 2-4 दिन का मेहमान है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल दुखी कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम उस वैद्य जी से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर उस वैद्य के पास गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसे दे दिए। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाया, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी जोर जोर से रोने लगे, सेठानी भी रो रही थी और घर में बहू रानी का रो रो कर बुरा हाल था। गांव में शोर मच गया कि सेठ का बेटा मर गया है। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना हो रहा है। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों आ रहा है। सेठ ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा ने कहा, तो आपको क्यों रोना। सेठ ने कहा, मेरा बेटा मरा तो किसको रोना आएगा। महात्मा ने कहा, और उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ ने कहा, किस दिन। महात्मा ने कहा, फौजी ने जिस दिन आपको पैसे दिए थे। सेठ ने कहा, जी हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो होगी ही। महात्मा ने कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ ने कहा, किस दिन। महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा और सब कुछ मेरा हो गया। सेठ ने कहा, हाँ महाराज खुश तो बहुत था,
महाराज बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन आपके घर लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं हो गया तो क्या नई बात हो गई। महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर ही नहीं पड़े थे। सेठ ने कहा, किस दिन महाराज? महात्मा बोले, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने को जा रहा था। सेठ ने कहा, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, तो अब जितनी बार खुश हो गए हो तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ ने कहा, महाराज ये जरा सी बात नहीं है, जवान बेटा मर गया है तो ये जरा सी बात है क्या? महात्मा बोले, अरे सेठ जी ये आपके कर्मों के रिश्ते थे। सेठ घबरा गया और उनसे पूछा, कैसे? महात्मा बोले, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए आपके घर बेटा के रूप में आया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी विवाह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जो 2 आने पैसे बच गए हैं वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चला गया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया उसका। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। मेरी नई नवेली बहुरानी का क्या कसूर है? जवानी में उसको धोखा देकर चला गया, विधवा बनाकर छोड़ गया। उसका क्या जुर्म था जो उसके साथ ऐसा गुनाह हुआ? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था। इसने भी जवानी में इसे धोखा दिया और अपना कर्ज पूरा किया। दोस्तों, वैद्य, शास्त्र और पुराण के साथ साथ सभी साधु संतों का यही कहना है कि इस संसार में कर्मों का ही लेखा जोखा है। जो जीव चैतन्य है वो समझदारी से भवसागर से पार हो जाएगा। हर एक रिश्ते का कुछ न कुछ संबंध हमारे पिछले कर्मों से ज़रूर रहता है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।